हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आप लोगों का A1 कोचिंग के ऑनलाइन चैनल पे। जैसा कि हम लोग क्लास 10 के ICSE बोर्ड की वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। फिजिक्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये सेकंड चैप्टर है। इसकी फर्स्ट वीडियो पढ़ चुकी है। फर्स्ट वीडियो में हमने वर्क के बारे में बात किया है। वर्क आपको बताया है कि वर्क किस किस फैक्टर पे डिपेंड होता है, थीटा की क्या इंपॉर्टेंस है और थीटा की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक लाई करती है, वर्क कब आपका पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, कब जीरो होता है। ठीक है, ये पूरा केस। और आपका वर्टिकल केस भी बताया गया, हॉरिजॉन्टल केस भी बताया गया। ये पूरा आपको समझा दिया गया वर्क के बारे में, कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, वर्क का एक पर्टिकुलर केस आपका रह गया था, वो देखिए वर्क उसी में आ जाता है जनरली। अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सर्कुलर मोशन के केस हम लोग क्या अगर वर्क निकालना होगा तो किस तरह से निकालेंगे। वर्क के लिए जनरली हमने फॉर्मूला क्या बताया था, W इज इक्वल टू F इंटू एस। फोर्स लग रही है यहाँ से। ठीक है, अब मान लीजिए परपेंडिकुलर होता है, ये कितना बनता है आपका, ये 90 डिग्री बनता है। नॉर्मल फार्मूला क्या होता है, FS cos थीटा। टेंजेंट लगा हुआ है किसी भी सर्कुलर पाथ पे तो हमेशा देखिए ये 90 बनेगा। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, cos 90 की वैल्यू होती है आपकी 0। सो उस पर्टिकुलर केस में भी क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू F इंटू S इंटू 0 मीन्स W इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी केस आपका उसी में रहेगा। देखिएगा ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है। ठीक है, वो केस आपका मिस हो गया था। सो बच्चों, अब हम लोग की नेक्स्ट हेडिंग है पावर। पावर देखिए जनरली होता क्या है आपका, पावर इज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, जो आप वर्क कर रहे हो वो कितनी तेजी से कर रहे हो आप लोग। ठीक है, उस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपका कितना कम टाइम लग रहा है, कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो आपका वर्क होता है वो आपका क्या हो जाता है, वो होता है आपका पावर। पावर के लिए डेफिनेशन देखिए कहीं क्या आ जाएगी बेटा, आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके, पावर को आप लोग P से डिनोट करते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W/T। ये जनरल फॉर्मूला हो गया आपका। अब आपको ये पता है W चक्कर, W क्या होता है हम लोग का, W को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू होता है हम लोग का वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस, F इंटू एस बाई टी। ओके, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं F इंटू एस बाई टी भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसको, F इंटू एस बाई टी मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होती है आपकी, वेलोसिटी होती है आपकी है। P इज इक्वल टू F इंटू वी भी एक फॉर्मूला होता है आपका। ये आपका जनरल होता है। और वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी के केस में, जैसे मान लीजिए कोई पाइप है, पाइप से वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब डिस्टेंस नहीं दी हो आपको, हाइट दी हो, तो उस पर्टिकुलर केस में देखिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका P के लिए, P इज इक्वल टू mgh बाई टी। ये भी फॉर्मूला आपको यूज होगा। मीन्स W के लिए जितना फॉर्मूला हमने बताया वर्टिकल केस में या फिर हॉरिजॉन्टल केस में, सब फॉर्मूला आपका जनरली इसमें यूज होगा पावर में। ओके, उसके बाद पावर के लिए यूनिट देख लीजिए, यूनिट। ओके, यूनिट देखिए क्या होती है, वर्क की होती है आपकी जूल। ओके, और इसमें टाइम की होती है आपकी सेकेंड, और जूल पर सेकेंड आपका हो जाता है वॉट। ये आपकी पावर की SI यूनिट होती है आपकी वॉट। और देखिए, और उसके बाद और थोड़ी सी बिगर यूनिट अगर इसकी देख लें, इसकी बिगर यूनिट और क्या होती है, वॉट के बाद आता है आपका किलो वॉट, मेगावाट, गीगावाट। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए आपका 2014 में 2019 में आया था आई थिंक शायद। ठीक है, वन वर्ल्ड में आया हुआ था। ये आपसे पूछा गया था किलो वॉट आर जो है आपकी, किलो वॉट आर ये किसकी यूनिट है। ओके, ये किसकी यूनिट है, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए किलो वॉट यूनिट जो होती है आपकी वो पावर की होती है, बट किलो वॉट आवर जो यूनिट होती है ये एनर्जी की यूनिट होती है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, ठीक है। किलो वॉट पावर की यूनिट है और किलो वॉट आवर जो यूनिट है आपकी वो एनर्जी की यूनिट है। ओके, सो
पावर का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। पावर के लिए, पावर क्या होता है जनरली, रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। ये पावर के लिए जनरल फार्मूला होता है आपका W/T। यूनिट क्या होती है आपकी, वॉट होती है, और अदर यूनिट देखेंगे आप लोग, किलोवाट होती है, मेगावाट होती है, गीगावाट होती है, और एक होता है HP, हॉर्स पावर। इसमें क्या होता है आपका 746 वाट। ये आपकी यूनिट जो है न्यूमेरिकल में यूज होती है कि बोल देता है कि मशीन की हॉर्स पावर बताइए कितनी है, तो इस तरह से उसको जनरली हम लोग कन्वर्ट करते हैं। सो पावर में हम लोग कहेंगे, अगर ये फैक्टर देख लें, फैक्टर ऑन विच पावर डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच पावर डिपेंड्स। देखिए पावर आपका किस किस चीज पे डिपेंड होता है आपका, फर्स्टली वर्क डन, वर्क डन बाय द सोर्स, सेकेंडली होता है आपका टाइम। ठीक है, ये दो फैक्टर पे आपका पावर जो होता है जनरली डिपेंड करता है। उसके बाद, इसके बाद हम लोग की नेक्स्ट हेडिंग थी आपकी डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड पावर। ओके, इसको देख लीजिए किस तरह से होगा। वर्क है, ये आपका है पावर। अब देखिए जनरल एकदम चीज़ अगर देख लें, W इज इक्वल टू क्या होता है आपका फर्स्ट पॉइंट, W इज इक्वल टू होता है F इंटू एस। वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, पावर P इज इक्वल टू क्या होता है आपका W/T। फर्स्ट हो गया आपका। यूनिट देख लीजिए, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट जूल होती है आपकी, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है आपकी वॉट। फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट है, ये इसका सेकंड पॉइंट हो गया। ये देखिए, और थर्ड पॉइंट देख लीजिए, पावर आपके टाइम पर डिपेंड है बट वर्क आपका टाइम पर डिपेंड नहीं है। वर्क इज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। इसमें क्या हो जाएगा, पावर इज जनरली डिपेंड्स ऑन टाइम। पावर आपके टाइम पर डिपेंड करती है जनरली, और वर्क डन आपका टाइम पर डिपेंड नहीं करता। ये दोनों का जनरल फार्मूला होता है, और ये इसकी यूनिट होती है। ये तीन डिफरेंस अगर आप बता देते हैं तो मोर देन सफिशिएंट हम लोग का हो जाता है। ओके, सो पावर देखें हम लोग को यहाँ पे कंप्लीटली फिनिश हो गया। पावर बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है आपका, और वर्क हम लोग का उसी दिन हो गया था आपका। अब उसके बाद हम लोग देखें तो हम लोग क्या है, कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल सो बच्चों, ये हम लोग का है फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब देखिए न्यूमेरिकल हम लोगों से दो चीज़ पूछा हुआ है। द फर्स्ट वन इज द फोर्स अप्लाइड, और सेकंड वन इज द पावर स्पेंड। देखिए हमने अभी जो टॉपिक पढ़ाया आपको, वर्क डन और पावर दोनों इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ मैन स्पेंड 6.4 किलो जूल एनर्जी इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी बाई 64 मीटर इन डायरेक्शन इन विच ही अप्लाइज द फोर्स। मीन्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही तो उस डायरेक्शन में लगाया। मीन्स थीटा की वैल्यू कुछ नहीं है, थीटा 0 है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। सो हमको फार्मूला जो रखना पड़ेगा वो हमारा फार्मूला आएगा W इज इक्वल टू F इंटू एस के लिए। ओके, कैलकुलेट देखिए क्या करना है आपको, ये टाइम दिया हुआ इन 2.5 सेकेंड कैलकुलेट करना है हम लोग को, द फोर्स अप्लाइड द पावर स्पेंड। ओके, इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल के लिए सबसे स्टार्टिंग कंडीशन जो होती है, जो चीज़ गिवन है उसको लिख लीजिए आप, ही स्पेंड एनर्जी। ओके, ये आपके वर्क डन हो गया। आपका वर्क डन कितना गिवन है आपको, 6.4 किलो जूल है। किलो जूल को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके ये जूल में कन्वर्ट होगा। इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते पहले, 6.4 इंटू 1000, ये कितना हो जाएगा आपको 6400 जूल। और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया आपको, 64 मीटर। सो फर्स्ट थिंग हम लोग को फाइंड करना है फोर्स अप्लाई। W इज इक्वल टू होता है आपका
W इज इक्वल टू F इंटू एस। ओके, कॉस थीटा की वैल्यू इसे नहीं रखेंगे क्योंकि कॉस 0 बन रहा है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा आपकी 1, तो इसमें कुछ इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए उसकी वैल्यू हम लोग नहीं रख रहे हैं। W की वैल्यू है आपकी 6400 इज इक्वल टू F इंटू एस है आपका 64, देन F इज इक्वल टू 6400 अपॉन 64, ये कट गए, ये वन टाइम में, ये कितना आ जाएगा आपका 100 न्यूटन इज इक्वल टू द F। सो ये देखिए F की वैल्यू आपकी आ गई है 100 न्यूटन। सेकंड पार्ट इसको सॉल्व करते हैं। द पावर स्पेंड, पावर स्पेंड किससे बताना है आपको, HP में बताना है। ओके, बाय ए मैन। इसके लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, P के लिए फॉर्मूला होता है हम लोग का W बाई T। P इज इक्वल टू W की वैल्यू आपकी देखिए कितनी है 6400 अपॉन T। टाइम कितना है आपका, टाइम नहीं लिखा था हमने, टाइम यहाँ लिख लीजिए आप। टाइम इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड, 2.5 लिख दिया हमने, ये पॉइंट रिमूव किया, ये एक जीरो ऊपर और बढ़ाया। अब इसको आप 25 के टेबल से कट कर दीजिए। 25 1 जा 64 नहीं आता, 50 आता है, 2 टाइम में 14 बचे, 1 0 था आगे, 140 हो गया। 140 नहीं आता, 125 आता है, कितने टाइम में 5 टाइम में। 15 बचा है, एक जीरो और आगे बढ़ा, कितना हो गया 150। 150 कितने टाइम में था 6 टाइम में, ये जीरो एज इट इज हो गया। ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका वॉट। बट देखिए हमको किसमें बताना है, पावर स्पीड हमको बताना है HP में। तो इसमें बताया था हमने रिलेशन आपको 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट। ये वैल्यू रख दीजिए 2560 अपॉन इसकी 1 की वैल्यू रख दीजिए। ओके, ये है। अब जब इसको कट करेंगे आप अप्रॉक्सीमेट, तो आपकी वैल्यू आएगी बेटा 3.43 HP। ओके, ये आपकी आ गई पावर इन टर्म्स ऑफ HP। पावर आ गई इन टर्म्स ऑफ HP आपकी। ये आपका सेकंड आंसर हो गया। फर्स्ट आंसर आपका ये था 100 न्यूटन। ओके स्टूडेंट, सो ये हम लोग का न्यूमेरिकल नंबर सेकंड है। फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग का सॉल्व हो गया। अब देखिए सेकंड न्यूमेरिकल हम लोग क्या क्या चीज़ गिवन है। क्वेश्चन है आपका, अ पंप इज यूज्ड टू लिफ्ट 500 kg ऑफ वाटर फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 80 मीटर इन 10 सेकेंड, कैलकुलेट। देखिए इसमें कैलकुलेट क्या करना है हमको, वर्क डन बाय द पंप फर्स्टली और द पावर एट विच द पंप वर्क। पहला तो हमको वर्क डन निकालना है, सेकंड हमको पावर निकालना है, किस पावर पे आपका जो पंप है वो वर्क करेगा। उसके लिए देखिए पहले सोल्यूशन में सबसे पहले चीज़ जो गिवन है आपकी वो लिख दीजिए। ओके, इसमें एक और चीज़ गिवन है आपका, G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी लिख लीजिए। गिवन में क्या है आपका, फर्स्ट लिया जाएगा मास गिवन है M इज इक्वल टू 500 kg। डेप्थ को जनरली हम लोग हाइट बोलते हैं, ये कितना हो जाएगा 80 मीटर। टाइम कितना दिया हुआ आपको, T इज इक्वल टू 10 सेकेंड एंड स्मॉल g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए वर्क डन हमको निकालना है और डेप्थ की बात कर रहा हूँ। ओके, हमने बताया था आपको वर्टिकल केस में आपका क्या लगेगा फॉर्मूला, W के लिए फॉर्मूला लगेगा M इंटू G इंटू H। ओके, सो W इज इक्वल टू M G H। M की वैल्यू है आपकी 500, G की वैल्यू है आपकी 10, H की वैल्यू है आपकी 80। इसमें ये मल्टीप्लाई करिए 5000 इंटू 80, 8 5 जा 40 और ये आपका 1 2 3 4, ये 0 आ गया आपका। ओके, इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं आप लोग बेटा, 4 इंटू 10 पावर 5 जूल। W इज इक्वल टू, ओके ये देखिए ये आपका आ जाएगा आंसर, W इज इक्वल टू 4 इंटू 10 पावर 5 जूल। ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। उसके बाद सेकंड में आपको कैलकुलेट करना है पावर। पावर के लिए फॉर्मूला होता है आपका
P इज इक्वल टू W/T। W की वैल्यू है आपकी 4 1 2 3 4 5 0 होल अपॉन 10। ओके, ये 1 0 से ये 1 0 कैलकुलेट हो, ये कैंसिल हो गया आपका। P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 इंटू ये 3 0 है आपका, और 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जनरली वाट होती है तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, किलोवाट। किलोवाट भी यूनिट है आपकी, सही है। अगर आप इसको जनरली इस तरह से लिखना चाहें 4 इंटू 10 पावर 4 वाट, ये भी आपका सही आंसर है, ये भी ध्यान रखिएगा। दोनों केस में आपका आंसर सही है, ठीक है। फर्स्ट केस में भी आंसर सही है आपका, सेकंड केस में आंसर सही है। अगर वर्क डन आप यहाँ लिख करते तो भी आंसर सही है, ये आंसर जो है आपका सही है। बट जनरल वे में इस वे में आंसर दिया जाता है और इस वे में जनरल वे में आंसर दिया जाता है आपका, ठीक है। ये न्यूमेरिकल हो गया। आई थिंक जो डाउट होगा वर्क या पावर से वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में नहीं आई हुई है तो कमेंट में पूछने की कोशिश कीजिए कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई, तो वो चीज़ फिर से हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे।